दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका सिलेक्शन गाइडर के इस यूट्यूब वीडियो में। देखिए आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट जो कि यहाँ पर सरकार महंगाई को मापने के लिए करने जा रही है। महंगाई को मापने का जो तरीका था, पहले सीपीआई का एक तरीका चला करता था जहाँ पर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उपभोक्ता के आधार पर प्राइस को निर्धारित किया जाता था। उसके बाद में उसको हम लोगों ने खुदरा मतलब एक तरह से इसको हम लोगों ने थोक रेट पर लेकर के गए, होलसेल प्राइस इंडेक्स हम लोगों ने जारी किया। अभी होलसेल पर लगातार हम लोग बेस ईयर को परिवर्तित करते करते महंगाई को कैलकुलेट कर रहे हैं। 15 जून से एक इंपॉर्टेंट अपडेट किया जाएगा। इसके जो बेस ईयर है उसमें एक और बदलाव किया जा रहा है ना। बेस ईयर में बदलाव किया जाएगा। 15 जून से आधार वर्ष जो है वो 2022-23 रख दिया जाएगा। और क्योंकि ऐसा हो रहा है, क्योंकि भाई महंगाई जो है वो लगातार ये ईरान संकट और बाकी सारी चीजों की वजह से 8% से ज्यादा बढ़ती हुई नजर आई। और एक और नया इंडेक्स भी जारी किया जाएगा। इसे कहा जा रहा है, ये पीपीआई है। ये क्या है? ये यहां पर एक तरह से पीपीआई इंडेक्स जारी किया जाएगा। इसके माध्यम से क्या परिवर्तन आएगा आपको बताएं। प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स है ये। इसके माध्यम से क्या परिवर्तन आएगा और ये कैसे डब्ल्यूपीआई से अंतर इसका है, ये आप यहां पर समझिए। देखिए डब्ल्यूपीआई जो होता था वो एक तरह से थोक रेट पर यहां पर एक तरह से महंगाई को कैलकुलेट करने से संबंधित था। लेकिन अब यहां पर जो होगा वो एक तरह से आप इसे समझिए, जो ये हमारा मॉडल आएगा, नया जो मॉडल आएगा उसके माध्यम से उत्पादक यानी कारखाने के मालिक के हिसाब से, है ना। अब यहां पर हम लोग कारखाने के मालिक के हिसाब से, है ना, यहां पर इसको निर्धारित करेंगे। ये जो मॉडल है ये बहुत सारे डेवलप्ड कंट्रीज में भी यूज होता है। अब इसमें केवल गुड्स नहीं रहेंगे, इसमें सर्विसेज भी इंक्लूड हो जाएंगी। जो डब्ल्यूपीआई में केवल गुड्स हुआ करते थे, अब इसमें सर्विसेज आ जाएंगी। पीपीआई का जो पहला फेज आएगा, अभी तो आपको ये बता दें, जो 15 जून से चेंजेस होने जा रहे हैं वो बेस ईयर में होंगे। मतलब डब्ल्यूपीआई के साथ में पीपीआई को अनाउंस किया जाएगा, केवल अनाउंस किया जाएगा। लेकिन पूरी तरह से रिप्लेस करने में हम लोग 5 साल का समय लगाएंगे। डब्ल्यूपीआई से पीपीआई पे स्विच होने के लिए 5 साल का समय लगेगा। धीरे धीरे मानक, धीरे धीरे जो इंपॉर्टेंट कैलकुलेशंस हैं उनको अडैप्ट करते हुए चलेंगे। जीएसटी पर भी बदलाव आएगा, है ना। और जो हमारा एक तरह से देखने को मिल रहा है, जो ओवरऑल जीडीपी है उसमें भी परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो इनको धीरे धीरे अडेप्ट करना रहेगा। अभी जो पहला फेज रहेगा इसमें रेलवेज हो गया, टेलीकॉम सेक्टर हो गया, एयरवेज हो गया, इसके अलावा बैंकिंग सेक्टर, पेंशन फंड, इन सारे मतलब एक तरह से सेक्टर्स पर हम लोगों ने शुरुआती दौर पर इन पर बदलाव करके आगे लेकर के चलेंगे। ठीक है। पीपीआई मॉडल किस तरीके से भिन्न है तो आपको ये बता दें, ये ज्यादातर पीपीआई मॉडल के माध्यम ये विकसित देशों में यूज होता है। विकसित देशों, डेवलप्ड कंट्रीज में इसको यूज किया जाता है। और इसमें महंगाई आने के पहले ही हमें अंदाजा लग जाता है कि यार महंगाई आने वाली है, किस तरीके से चेंजेस आ रही हैं। महंगाई की आहट का पता लगाने का ये इंडेक्स काम करेगा। किस तरीके से इसका प्रभाव होगा वो तो आगे आने वाले समय में ही देखने को मिलेगा। लेकिन ये आप देखें कि महंगाई को मापने का एक नया पैमाना हम लोगों ने बहुत दिन से याद कर रखा था कि यार डब्ल्यूपीआई और सीपीआई के माध्यम से चीजें होती हैं। अभी डब्ल्यूपीआई का यूज किया जाता है, पहले सीपीआई का यूज किया जाता था। लेकिन अब यहां पर पीपीआई का भी यूज आपको याद रखना है। इसका कम से कम आपको परिभाषा और इसमें जो रीसेंट चेंज एंड डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, 15 जून के बाद में एक नया इंडेक्स देखने को मिल रहा है, इसके बारे में आपको मोटी मोटी जानकारी होनी चाहिए। कैसी लगी इंफॉर्मेशन आप हमारे साथ में शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, इसी तरह के अपडेट के लिए बने रहिए आप सिलेक्शन गाइडर पर। और हाँ, कोई ऐसा टॉपिक जो आपको ऐसा लगता है कि सर इस पर एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन की हमें जरूरत है, उसे आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा, आपको वो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। नमस्कार।